हरे कृष्णा। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नमो नारायण प्रिये। हे तुलसी देवी, आप स्वयं लक्ष्मी की सखी हैं। आप समस्त पापों का हरण करके पुण्य प्रदान करने वाली और कल्याणी है। नारद मुनि द्वारा आपके गुणों को गाया जाता है और आप श्री नारायण की प्रिया है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय और उनकी शुद्ध भक्त हैं। हमारे महान आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के जो 64 अंग बताए हैं, उसमें तुलसी सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी अर्थात वृंदा देवी के वन में ही श्री श्री राधा कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी जीव भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी परम पावनी तुलसी देवी भगवान की ही इच्छा और योजना अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन इस धरातल पर प्रकट होती है और उसी दिन उनका भगवान श्री हरि के साथ विवाह संपन्न करवाया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि के अनुसार तुलसी विवाह की विधि संपन्न करता है, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री ने एकादशी तिथि पर संध्या के समय तुलसी विवाह की विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैधव्य के दोष से मुक्त हो गई थी। तुलसी विवाह एक सामान्य विवाह संस्कार से भी अधिक ऐश्वर्य और धूमधाम से मनाए जाने वाला उत्सव है, क्योंकि ये भगवान श्री नारायण और तुलसी देवी के दिव्य विवाह का उत्सव है। कई स्थानों पर मंदिरों में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाता है। नारद पंचरात्र में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह का संकल्प लेना चाहता है या फिर भव्य रूप से उसका आयोजन करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने निवास स्थान में तुलसी देवी को रोपना चाहिए और फिर 3 वर्ष बाद वे उन तुलसी देवी का विवाह संस्कार करवा सकते हैं। अगर आपके लिए ऐसे किसी भव्य तुलसी विवाह समारोह में जाना या स्वयं उसका आयोजन करना संभव नहीं है, तो आप घर पर भी सरल विधि से उसका पालन कर सकते हैं। तुलसी विवाह सामान्य रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के बीच में किसी भी दिन किया जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि घर पर सरलतम रीति से तुलसी विवाह करने की विधि क्या है। सबसे पहले तो तुलसी विवाह के दिन आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ कर लें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। सामान्य रूप से कई लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं, इसलिए इस दिन आप एकादशी संकल्प के साथ साथ प्रातः काल में ही तुलसी विवाह का संकल्प ले सकते हैं। तुलसी विवाह करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उस दिन उपवास का पालन करना होता है। संपूर्ण दिन में आप विवाह संस्कार की तैयारी करें और विवाह करवाने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, इसका अपने निर्धारित माला के ऊपर जप पूर्ण कर लें। अपने घर और पूजा के स्थान को जहाँ आप तुलसी विवाह करवाने जा रहे हैं उसे स्वच्छ कर लें और फूलों इत्यादि से सजा लें। विवाह जैसी सजावट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद संध्या के समय आप अपने घर में जो तुलसी देवी है उन्हें सुंदर लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित करें, उन्हें फूलों की माला धारण करवाएं और एक नववधू के सभी श्रृंगार उन्हें अर्पित करें। उसके बाद अगर आपके पास श्री नारायण के विग्रह है तो उन्हें, और नहीं है तो शालिग्राम शिला को भी स्नान अभिषेक के बाद श्रृंगार प्रदान करें। तत्पश्चात वैदिक मंत्रों और मधुर संगीत कीर्तन इत्यादि के साथ भगवान की शालिग्राम शिला को तुलसी देवी के समक्ष लाकर रखें। उस समय आप भगवान का आवाहन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भव। हे भगवान केशव, आइए मैं आपका पूजन करती हूँ। मैं आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करती हूँ। आप दोनों मुझे आपकी सेवा और भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके उन्हें बारी बारी से भगवान को अर्पित करें। फिर आचमनीय पद का उच्चारण करके भगवान को आचमन करवाएं। उसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधु रख के उसे भगवान को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे इस मधु पर्क का स्वीकार करें। गोधूली के समय में भगवान नारायण और तुलसी देवी का अलग अलग पूजन करें और जब अभी सूर्य दिखाई दे रहा हो ऐसे समय में कन्यादान का संकल्प लें। अपने गोत्र और कुल का उच्चारण करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे त्रिभुवनपति परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। ये आपकी प्रिय है। मैंने जल के घड़ों से सींचकर
और अन्य प्रकार की सेवाओं द्वारा अपनी पुत्री की भांति इन्हें पाला पोसा और बढ़ाया है। आपके प्रिय तुलसी देवी को मैं आपकी ही सेवा में समर्पित करती हूँ। कृपया इनका पानी ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी देवी का दान देकर तुलसी और शालिग्राम दोनों की पूजा करें। यदि संभव है तो अग्नि की स्थापना करके यज्ञ में 12 मंत्र से उसमें खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुतियां दें और फिर क्षमा प्रार्थना के साथ इस विधि को संपन्न करें। घर में विवाह का उत्सव मनाएं। नव विवाहित तुलसी देवी और शालिग्राम को नाना प्रकार के व्यंजन का भोग लगाएं और परिवारजनों को भी इसमें आमंत्रित करें। लेकिन याद रहे, अगर आप एकादशी के दिन इस उत्सव को मना रहे हैं तो इस दिन आप अन्न प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर पर भी सरलतम विधि से तुलसी शालिग्राम विवाह करवा सकते हैं। तो चलिए इस मंगलमय अवसर पर हम परम भगवान श्री कृष्ण और तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने विशेष कृपा प्रदान करें और उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा में सदा सर्वदा के लिए संलग्न करें। हरे कृष्णा।